इस वीडियो का कंटेंट है बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 12th स्टैंडर्ड से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है ना। चैप्टर कंप्लीट कर चुके बेटा हम एलिमेंट बुक से, और अब उसके लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है ना। जैसा कि आप जानते हो कि अभी अभी सीबीएसई में यानी कि इस सेशन से ही शुरुआत हुई है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की 11th के लिए। ठीक है ना। आया समझ में? तो भाई यानी कि 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था 12th का, उसमें भी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए थे। तो 12th स्टैंडर्ड का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एलिमेंट बुक से, और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंड इनवर्स एक्स। देखो भाई ऑप्शन लिखे हुए थे, ऑप्शन मैंने लिखे नहीं, मैंने याद करवा दिया आपको कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की। और अगर किसी ने वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो वो प्रीवियस वीडियो देख सकता है बेटा। प्रिंसिपल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और डोमेन इनकी मैंने आपको समझा रखी है, रेंज वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं। देखो कोसिकेंड इनवर्स की मैंने आपको बताई थी भाई, -π/2 से +π/2 एक्सक्लूडिंग 0। तो फर्स्ट का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 0 को छोड़ते हुए बाकी सभी -π/2 से +π/2 तक के सारे नंबर। नेक्स्ट बच्चों, द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 1/2 कोस इनवर्स। इसके भी मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, वैल्यू ही निकाल देते हैं बेटा। 1/2 कोस इनवर्स 4/5। देखो आपको क्या है कि 1/2 कोस इनवर्स 4/5 को ए पुट करना पड़ेगा। तो कोस इनवर्स 4/5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2a, और 4/5 की वैल्यू आ जाएगी कोस 2a। अब आप देखेंगे कि आपने जो पुट किया था बेटा, इसको a पुट किया था आपने a। ठीक है ना। इस कंप्लीट को यानी कि पहले वैल्यू आपने निकालनी थी साइन ऑफ 1/2 कोस इनवर्स 4/5 की। अब आपने वैल्यू निकालनी साइन ए की। तो कोस ए की वैल्यू आपके पास है, साइन ए की भी निकाल देते हैं। कोस 2a की वैल्यू आपके पास, और साइन ए की वैल्यू निकालनी है आपने। तो कोस 2a का ऐसा फार्मूला लगाओ जिसमें साइन ए आ जाए। तो ये फार्मूला आपके सामने है बेटा कोस 2a का 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। 2 साइन स्क्वायर ए को लेफ्ट में लेकर आएंगे और ये राइट में आ जाएगा भाई 1 - 4/5 यानी कि 1/5 हो जाएगा। और साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी 1/10, और स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी ±1/√10। ठीक है ना। आए समझ? तो माइनस की वैल्यू को रिजेक्ट कर देते हैं, क्वाड्रेंट कोई दे ही नहीं रखा बेटा। ठीक है ना। तो पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं इसकी। नेक्स्ट भाई ऑप्शन जो दे रखे हैं वही ऑप्शन लेंगे हम। तो ऑप्शन दे रखे हैं केवल पॉजिटिव, नेगेटिव ऑप्शन है ही नहीं, तो नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे यहाँ से। थर्ड क्वेश्चन था ये बच्चों, और सेकंड छोड़ दिया भाई मैंने, सेकंड करवा देता हूँ। कोस ऑफ साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा कि आप जानते हो कोस साइन इनवर्स को आप कोस इनवर्स में चेंज कर सकते हो ऐसा करके। ठीक है ना। तो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल होकर आंसर आ जाए आपका 1 - x² का स्क्वायर रूट। ठीक है बेटा। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं अब। फोर्थ क्वेश्चन में है द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ कोट इनवर्स एक्स। तो करना क्या है फोर्थ में, कोट इनवर्स एक्स को साइन के रिस्पेक्ट में आपने चेंज करना है। ठीक है ना। तो साइन एज इट इज, और साइन के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1/1 + x² अंडर द स्क्वायर रूट। कोट इनवर्स का साइन इनवर्स में फार्मूला होता है, ये देखो यहाँ पर कोट थीटा भरेंगे तो कोट से कोट इनवर्स कैंसिल होकर थीटा आ गया। यहाँ पर कोट भरेंगे तो 1 + कोट स्क्वायर कोसिकेंड स्क्वायर रूट हटकर कोसिकेंड ऊपर जाकर साइन, तो सेम टू सेम वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होकर। ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं भाई फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स वाई दे रखा है, तो वाई की वैल्यू बतानी बेटा किन के बीच में है। तो डेफिनेट सी बात है वाई इसके बीच में होगी। ठीक है ना। प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। तो tan स्क्वायर था यहाँ पर, मैंने क्या कर दिया कंप्लीट के ऊपर स्क्वायर लगा दिया ऐसे। ठीक है ना।
नेक्स्ट है कोट स्क्वायर। तो इसमें भी मैंने क्या किया, कोट लिख कर यहाँ पर, और कोसिकेंट इनवर्स 3 इसका एंगल था, कंप्लीट के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब करना क्या है, सिकेंट इनवर्स को हमने टेन इनवर्स में चेंज करना है। तो टेन एज इट इज़, और यहाँ पर आ जाएगा टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। देखो सेकेंड इनवर्स एक्स का फार्मूला मैंने लगाया टेन इनवर्स में, टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। देखो एक्स की जगह टेन पुट करेंगे, ये आएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर द रूट। तो एक्स की जगह टेन पुट करेंगे, सिकेंड पुट करेंगे यहाँ पर, एक्स की जगह यहाँ पर भी सिकेंड पुट करेंगे, सिकेंड स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट कर क्या हो जाएगा, टेन, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1, ठीक है ना। और कंप्लीट का स्क्वायर चला हुआ है वही यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही कोट है आपके पास, और कोसिकेंट इनवर्स का कोट में फार्मूला लगाना आपने, तो ये भी फार्मूला हो जाएगा कोसिकेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर द रूट। एक्स स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, कंप्लीट का स्क्वायर है ये, है समझ। तो टेन से टेन कैंसिल होकर ये आ जाएगा √3, और कंप्लीट स्क्वायर है यहाँ पर, प्लस ये आ जाएगा √8, और कंप्लीट स्क्वायर यहाँ पर भी है बेटा, तो 3 + 8 आ जाएगा आंसर 11, ठीक है ना, ये आंसर बन जाएगा आपका। 7th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेवंथ है सिकेंट ऑफ टेन इनवर्स y/3, सिकेंट ऑफ टेन इनवर्स y/3। तो इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो करना क्या होगा, टेन इनवर्स का सिकेंट इनवर्स में फार्मूला अप्लाई करेंगे, सिकेंट एज इट इज, और टेन इनवर्स का सिकेंट इनवर्स में फार्मूला हो जाएगा सिकेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। देखो टेन इनवर्स का मैंने फार्मूला लगाया सिकेंट इनवर्स में, सिकेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। एक्स की जगह टेन थीटा यहाँ पुट करेंगे, टेन थीटा यहाँ पर, तो ये थीटा हो जाएगा कैंसिल होकर यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, रूट हट कर सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड इनवर्स कैंसिल, थीटा आ जाएगा। आप ट्राइंगल बनाकर भी कर सकते हो ये काम। देखो मान लो आपके पास टेन इनवर्स एक्स है जैसे, तो ट्राइंगल बनाओ बेटा। ट्राइंगल में टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो पाइथागोरस की फॉर्म यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। अब आपने किस में चेंज करना था, ये सिकेंट इनवर्स में। तो सिकेंट इनवर्स आप जानते हो क्या होगा, सिकेंट इनवर्स यानी कि सिकेंट क्या होगा, देखो सिकेंट होगा हाइपोटेनस बाई बेस, यानी कि ये आ जाएगा। तो यही मैंने किया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि y/3 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और एलसीएम लेंगे तो 9 + y स्क्वायर अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 3, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना, ये वाला। नेक्स्ट करते हैं 8th क्वेश्चन, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स। तो भाई कोस इनवर्स है यहाँ पर, और ये है कोस -680 डिग्री। तो सबसे पहले तो इसका माइनस खत्म करेंगे, कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कोस थीटा, ठीक है ना। और अब भाई इसको 360 में ब्रेक कर लेते हैं। देखो कोस इनवर्स और 360 माइनस करूँ अगर मैं इसमें से, तो इसको मैंने लिख दिया 360 + 120, ये आ जाएगा 0, 8 - 6 2, और 6 - 3 3, 320 आ जाएगा बेटा। तो क्या कर लेते हैं, 2 × 360 कर लिया मैंने, यानी कि 720। तो 720 माइनस करेंगे 0, और यहाँ पर आ जाएगा 6, और यहाँ पर 1, ठीक है ना, 160 माइनस का 160 आ जाएगा भाई। तो कोस 360 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो कोस इनवर्स और कोस 160, ठीक है ना। तो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कोस की प्रिंसिपल ब्रांच होती है 0 से पाई। तो इसको रेडियन में भी चेंज कर देता हूँ मैं, π/180 से मल्टीप्लाई करके, 2 4 = 16, 2 9 = 18, 4π/9। तो प्रिंसिपल ब्रांच होती है बेटा इसकी 0 से पाई होती है कोस की, ठीक है ना। और ये जो आ गया 160 यानी कि 180 से तो लेस ही है, तो ये इससे कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 4π/9, ठीक है ना, आए समझ।
इसके ऑप्शन देखते हैं बेटा, लास्ट पार्ट के देखो, लास्ट पार्ट के ऑप्शन नहीं देखे हमने, यहाँ तक मैच करवा लिए थे। 2π/9 माइनस 2π/9 84π/9 एंड नन ऑफ दीज। तो भाई बच्चों ये हो गया 720 0 और 4, ये 40 बचेगा बेटा, ठीक है ना। तो 40 आएगा यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगा 40, और 40 को हम चेंज करेंगे रेडियन के अंदर π/180 से मल्टीप्लाई करके, और ये आ गया आपका 2π/9, ठीक है ना। और 2π/9 जो है वो प्रिंसिपल ब्रांच में है ही, तो ऑप्शन ये आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। आया समझ में। 720 में से 680 सब्ट्रैक्ट करना था, जो कि कितना आ जाएगा 40 डिग्री, और 40 को हमने रेडियन में चेंज कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं बेटा 9th क्वेश्चन। ये है tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9, ठीक है ना। वैल्यू निकालनी है कि ये इनमें से किसके इक्वल है। तो tan इनवर्स x प्लस वाई यूज कर लेते हैं। देखो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। और ये आ जाएगा tan इनवर्स 9 प्लस 8 17 और 36 माइनस 2 यानी कि 34, तो कैंसिल होकर के आ जाएगा 2। तो tan इनवर्स 1/2। अब ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा भाई, और ऑप्शन मिल ही गया, सीधा सीधा ही आ गया। नेक्स्ट बच्चों कोस इनवर्स x इक्वल ग्रेटर देन साइन इनवर्स x, देन इनमें से ऑप्शन बताना आपने कौन सा है। देखो कोस इनवर्स x को हम क्या कर लेते हैं, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूट में चेंज कर लेते हैं। ग्रेटर देन साइन इनवर्स x आई, दोनों तरफ साइन ले लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। ये एक ट्रिक है बेटा, इससे ये आंसर का आइडिया मिल जाएगा। नन ऑफ दीज तो है ही नहीं यहाँ पर, तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और भाई 1 ग्रेटर देन 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, 2x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर लेस देन क्या हो जाएगा 1, और x स्क्वायर लेस देन क्या आ जाएगा 1/2, और x क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2, ठीक है ना। तो भाई वैल्यू जो है आपकी माइनस 1/√2 से और प्लस 1/√2 तक हो गई, ये वाली वैल्यू माइनस 1/√2 से प्लस 1/√2 तक, ठीक है ना। माइनस 1/√2 से प्लस 1/√2 तक, तो 1/√2 जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई बच्चों, देखो ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू तो आ गई यहाँ पर। अब मिनिमम वैल्यू के लिए फिर क्या करते हैं, देखो अब की बार साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में चेंज कर लेते हैं। कोस इनवर्स x ऑलरेडी था, और ये लिखेंगे हम कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वेयरिंग करेंगे x ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 एंड x स्क्वायर ग्रेटर देन 1/2 एंड x ग्रेटर देन प्लस माइनस 1/√2, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो माइनस 1/√2 से लेस और प्लस 1/√2 से ग्रेटर, तो ये तो ऑप्शन में से कोई भी नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो भाई ऑप्शन अब देखो क्या बनेगा, मैक्सिमम वैल्यू तो इन दोनों में सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम, लेकिन ये 0 पर आकर हो गया, और नेगेटिव भी वैल्यू हो सकती है बेटा, कि नेगेटिव के केस में भी कोस इनवर्स x साइन इनवर्स x से ग्रेटर होगा। तो ऑप्शन बच्चों ये हो जाएगा, ठीक है ना। आया समझ में। इसकी इस ट्रिक से इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं आई, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू आ गई। लेकिन ये भी आइडिया हो गया कि भी नेगेटिव वैल्यू को तो अटेन करेगा ये, जबकि इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं है बेटा, इसमें सारी क्या है नॉन नेगेटिव वैल्यू। तो ये ऑप्शन इसलिए नहीं हुआ है, और ये ऑप्शन इसलिए हो गया कि नेगेटिव वैल्यू को भी अटेन करता है ये। तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी -1, ठीक है ना। आया समझ में। नेक्स्ट बच्चों 12th क्वेश्चन, 4 cos इनवर्स x, 4 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। तो साइन इनवर्स x को चेंज कर देंगे हम π/2 माइनस कोस इनवर्स x के अंदर, ठीक है ना। राइट में पाई है ही। 4 cos इनवर्स माइनस कोस इनवर्स क्या हो जाएगा 3 cos इनवर्स, और भाई
पाई बाई टू राइट में ले जाएंगे, पाई माइनस पाई बाई टू ये हो जाएगा, तो 3 कोस इनवर्स एक्स आ जाएगा पाई बाई टू के इक्वल, और कोस इनवर्स एक्स आ जाएगा पाई बाई 6 के इक्वल, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कोस पाई बाई 6, तो कोस पाई बाई 6 यानी कि कोस 30 डिग्री, तो कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ऑप्शन आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। 12th क्वेश्चन था बेटा, 12th क्वेश्चन कर गया मैं गलती से, तो 12th क्वेश्चन में √3/2 ये ऑप्शन हो जाएगा। अब 11th कर देते हैं, देखो 11th है भाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 6 माइनस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 6। तो वैल्यू निकालनी है आपने एक्स की, तो क्या करेंगे देखो, या तो साइन इनवर्स को चेंज कर सकते हो आप पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स में, या कोस इनवर्स को चेंज कर सकते हो। तो साइन इनवर्स की जगह मैंने लिख दिया पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, माइनस कोस इनवर्स एक्स ऑलरेडी था और राइट में है पाई बाई 6, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6, और ये राइट में चला जाएगा 2 कोस इनवर्स एक्स, ठीक है ना। पाई बाई 2 यानी कि 90 में से 30 जाएगा तो 60 बच जाएगा पाई बाई 3, 2 कोस इनवर्स एक्स ये ऑलरेडी है ही, तो कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 6, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी कोस पाई बाई 6, और कोस पाई बाई 6 कितना होता है कोस 30, जो कि होता है √3/2। तो दोनों का सेम ही आंसर आ गया बेटा 11th और 12th का। 13 देखते हैं, 13 है भाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो रिक्वायरमेंट है बेटा कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई की, एसटेट के पेपर में भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। आप ढूंढ सकते हो, कोई भी पेपर उठाकर मिल जाएगा आपको एसटेट के पेपर में, ये जो लेक्चरर के लिए टेस्ट होता है। तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई की वैल्यू निकालनी, तो इसकी जगह हम लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, और इसकी जगह लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स वाई। राइट में 2 पाई बाई 3 है ही बेटा, जो कि कितना होता है 120 डिग्री। तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई को राइट में ले जाएंगे, और पाई बाई 2 क्या हो जाएगा पाई, और 2 पाई बाई 3 लेफ्ट में आ जाएगा। तो यहाँ से आपको कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि 3 पाई माइनस 2 पाई पाई बाई 3, ठीक है ना। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई ऑलरेडी है ये, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, पाई बाई 3 के इक्वल, ये बी ऑप्शन हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट है इसका 14 क्वेश्चन। 14 द वैल्यू ऑफ tan ऑफ कोस इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/4। तो भाई कोस इनवर्स को हम tan इनवर्स में चेंज कर लेते हैं, फिर tan इनवर्स एक्स प्लस वाई लग जाएगा। देखो कोस इनवर्स को चेंज करना आपने tan इनवर्स में, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट बाई एक्स, यानी कि 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/4 ऑलरेडी है यहाँ पर, और tan ऑफ ये इसको सोल्व करेंगे, tan इनवर्स ये आ जाएगा 16/25 का स्क्वायर रूट, यानी कि 4/5, 3/5 ये है ये, तो 4/3 हो जाएगा ये, और प्लस में tan इनवर्स 1/4 ऑलरेडी है यहाँ पर। तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई अप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा ये tan इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो भाई 4 से चलो एलसीएम ले लेते हैं, बाद में कैंसिल करेंगे। 10 से 10 कैंसिल होगा, ये हो गया 16 प्लस 3 यानी कि 19, और लोअर पार्ट में 12, ये हो गया 12 माइनस 4 यानी कि 8। तो ये आ जाएगा आंसर आपका 19/8, ठीक है ना, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों 15 क्वेश्चन। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने हैं अपने कोस इनवर्स कोस 7π/6 की, कोस 7π/6 की, ठीक है ना। तो भाई जैसे आप जानते हो कि ये प्रिंसिपल ब्रांच से बाहर है, तो इसको ब्रेक कर देता हूँ मैं पाई माइनस π/6 में। तो पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोस पाई माइनस थीटा,
तो माइनस कोस थीटा हो जाएगा बच्चों। तो भाई प्रिंसिपल ब्रांच में रखना था बेटा, इसको प्लस करता हूँ तब 7π/6 होता है ये। तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी क्या होता है, ये नेगेटिव, ठीक है ना। तो 2π माइनस करके देखते हैं, 2π/6 5π/6 यानी कि 12 - 5 7π/6 और 5π/6 होता है 5 × 30, ठीक है ना, यानी कि 150। तो ऐसे चलेगा बेटा, इसको आपने ब्रेक करना पड़ेगा 2π - 5π/6 में। तो ये आ जाएगा कोस 5π/6 हो जाएगा, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल होकर 5π/6 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, आए समझ। तो नेक्स्ट है भाई बच्चों 16 में भी आपने प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, tan इनवर्स साइन -π/2। तो साइन -π/2 होता है बेटा -1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स -1। ये 16 क्वेश्चन है, तो -12 आएगा इसमें से। tan इनवर्स 1 की जगह हम लिखेंगे tan π/4, tan से tan इनवर्स कैंसिल होकर -π/4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, आए समझ। और नेक्स्ट है फिर 17 क्वेश्चन, कोस इनवर्स √3/2, कोस इनवर्स √3/2 प्लस कोस इनवर्स -1/2। तो भाई √3/2 की जगह हम लिखेंगे कोस 60 डिग्री 30 π/6, और इसको लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। तो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल होकर π/6 आ जाएगा, प्लस पाई ऑलरेडी है ही, और 1/2 होता है कोस 60 डिग्री की वैल्यू यानी कि π/3। तो π/6 प्लस π/1 और माइनस π/3। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा पाई, यहाँ पर आ जाएगा 6π और यहाँ पर आ जाएगा -2π। तो ये आ जाएगा बेटा 7 - 2 यानी कि 5π/6, आया समझ। नेक्स्ट है बच्चों 18 क्वेश्चन, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है आपने, कोस इनवर्स कोस 2π/3 दे रखे हैं यहाँ पर, और साथ में दे रखे है साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो ये क्वेश्चन है 18। देखो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल होकर 2π/3 आ जाएगा, ठीक है ना, और ये प्रिंसिपल ब्रांच में था इसलिए कैंसिल हो गया। इसको हम करेंगे साइन इनवर्स, इसको प्रिंसिपल ब्रांच में लेकर आएंगे बेटा, क्योंकि 120 डिग्री है ये, और साइन की प्रिंसिपल ब्रांच की और -90 से +90 होती है। तो 2π/3 एज इट इज़, और साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो, सबसे पहले ये आएगा साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, 2π/3 ऑलरेडी है, π/3 ये हो गया, और 3π/3 यानी कि 3 से 3 कैंसिल होकर पाई आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई बच्चों 19 क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 5। देखो बेटा डिग्री की डिनोटेशन आप जानते हो, रेडियन की डिनोटेशन आप जानते हो, ग्रेड की डिनोटेशन जानते हो, और कोई भी डिनोटेशन ना लगी हो तो वो समझो आप क्या होता है रेडियन। तो ये है 5 रेडियन, और 1 रेडियन में लगभग 57 डिग्री और मिनट और सेकंड होती हैं। तो 5 रेडियन में अगर आप करेंगे तो 5 7 जा 35, 5 जा 25 प्लस 3 यानी कि 28, 285 यानी कि लगभग 286 287 डिग्री हो गए, और 287 जो डिग्री है वो 4th क्वाड्रेंट में होगा। तो इसको प्रिंसिपल ब्रांच में लेकर आना पड़ेगा, तो इसको लिखना पड़ेगा आपने 2π - 5। तो भाई नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ये। अब ये जो वैल्यू है ये फंडामेंटल वैल्यू बच गई, यानी कि 0 से 90 के बीच की बच गई। 360 में से माइनस कर दिया ना हमने, लगभग 227, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू है ये इसकी फंडामेंटल वैल्यू बच गई, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बच जाएगी वैल्यू। 227 था ना लगभग, तो भैया आ जाएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा 5 - 2 3, और ये आ जाएगा 133। तो 5 जो
रेडियन था बेटा 5 रेडियन, इसको डिग्री में चेंज करेंगे। देखो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ। 5 इंटू 180 और ये आ जाएगा 7/22 11 और यहाँ पर आ जाएगा 90 और 630 इंटू 5/11 0 5 3 जा 15 1 5 6 जा 30 प्लस 1 31 और डिवाइडेड बाई 11। तो 11 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 11 3 जा 31 है ये, 11 3 जा ज़्यादा हो जाएगा, 11 2 जा हो जाएगा 22 और 9 बच जाएगा रिमाइंडर, और 11 8 जा, ठीक है ना, 11 8 जा 88 और यहाँ पर बच जाएगा 7 और 0, 11 6 जा 66, लगभग 287 समझ लो आप इसको, लगभग 287 है ये। तो 360 में से लगभग 287 जाएगा अगर, तो ये बच गया यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 यानी कि 15 - 8 7, तो बच गया ना 0 से 90 के बीच का एंगल। तो 0 से 90 के बीच का बच गया, तो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में आ गया ये, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा ये वाला, यानी कि 5 - 2π, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑफ tan इनवर्स -√3। तो सबसे पहले तो ये माइनस का साइन बाहर आएगा, tan इनवर्स √3 वाला, ठीक है ना, यहाँ पर बाहर आ जाएगा यहाँ पर। ये क्वेश्चन है 20th। अब ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, आप जानते हो सेकेंड ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, प्लस सेकेंड थीटा, और √3 की जगह लिख देना आपने टेंजेंट 60 डिग्री। ये इससे कैंसिल हो गया, बच गया सेकेंड π/3 यानी कि सेकेंड 60 जो कि क्या होता है 1/2, ठीक है ना, सॉरी 2 सेकेंड 60 होता है बेटा 2, cos 60 होता है 1/2। नेक्स्ट है बच्चों 21st क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स -x इन टर्म्स ऑफ कोट इनवर्स x। तो आप जानते हो ये हो जाएगी π - कोट इनवर्स x के इक्वल, ठीक है ना, 21st क्वेश्चन। 22nd है द वैल्यू ऑफ 2 सेकेंड इनवर्स 2। 22nd क्वेश्चन है बेटा, वैल्यू ऑफ 2 सेकेंड इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, ठीक है ना। तो भाई ये एज इट इज सेकेंड जो 2 है वो वैल्यू होती है बेटा 60 की यानी कि π/3 की, और ये होती है 30 की यानी कि π/6 की। ये इससे कैंसिल होकर 2 π/3 ये बच जाएगा और π/6 ये बच जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4π + π यानी कि 5π/6। आया समझ में। नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स, ये 23rd क्वेश्चन है बच्चों, वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 साइन ऑफ 2 cos इनवर्स √3/2। तो भाई √3/2 होती है 30 डिग्री की वैल्यू, तो इसको हम लिखेंगे cos इनवर्स cos 30 डिग्री यानी कि π/6। ये इससे कैंसिल होकर ये बच जाएगा 2 × π/6 यानी कि π/3। तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा π/3। तो tan इनवर्स 2 sin π/3, साइन π/3 मीन्स साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों √3/2। तो 2 से 1/2 कैंसिल होकर √3 बच जाएगा, और √3 आप जानते हैं ही tan 60 की वैल्यू होती है, और ये इससे कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा आपका π/3 रेडियन यानी कि 60 डिग्री। ये था बच्चों 23rd क्वेश्चन। 24 देखते हैं, cos इनवर्स π/13 जो है वो दे रखा है tan इनवर्स x के इक्वल। तो क्या है कि x की वैल्यू निकालनी है आपने, तो cos इनवर्स का tan इनवर्स में फार्मूला लगा लेंगे हम, यह आ जाएगा tan इनवर्स 1 - x² √x, ठीक है ना। राइट में tan इनवर्स x ऑलरेडी है यहाँ पर, तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ टेंजेंट लेने से ये 169 - 25 144 यानी कि 12/13, और ये आ गया 13/5, ये इसे कैंसिल हो गया और x की वैल्यू आ जाएगी 12/5। 24 था ये। 25 देखते हैं, cos इनवर्स 25th क्वेश्चन, cos इनवर्स 1 - x डिवाइडेड बाई 1 + x, और राइट में है 2 tan इनवर्स x। तो भाई बच्चों 2 tan इनवर्स का cos इनवर्स के रिस्पेक्ट में फार्मूला लगाएंगे ताकि कैंसिलेशन हो जाए। तो 2 tan इनवर्स का cos इनवर्स के रिस्पेक्ट में होता है बेटा 1 - ये अल्फा था, सॉरी यहाँ पर
1 माइनस एल्फा स्क्वेयर 1 प्लस एल्फा स्क्वेयर। अब कम कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा आपका। और इसकी कंपेयरिंग करेंगे आप, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो या कंपेयरिंग कर सकते हो, तो एल्फा स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी x और एल्फा की वैल्यू आ जाएगी √x। ठीक है ना, बड़े इजी क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट है भाई 26 क्वेश्चन, साइन इनवर्स 3/5 और प्लस साइन इनवर्स 5/13। राइट में क्या है, साइन इनवर्स x। तो x की वैल्यू निकालनी बच्चों, तो लेफ्ट का फार्मूला लगा देंगे, साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वेयर अंडर द रूट प्लस y और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है ना, और राइट साइड क्या है, साइन इनवर्स x। तो दोनों तरफ साइन लेने से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/5 और 12/13, ये आ जाएगा 5/13 और 4 यानी कि 16/25 हो जाएगा 4/5। और राइट में क्या हो गया, x साइन से साइन कैंसिल हो गया, ये आ गया 48 + 20 डिवाइडेड बाई 65 और राइट साइड में x। तो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 6, 68/65। ठीक है ना, x की वैल्यू। नेक्स्ट है बेटा इसका 27 क्वेश्चन, कोस ऑफ tan इनवर्स। 27 क्वेश्चन है ये, कोस ऑफ tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स √3 और राइट में क्या है 0। ठीक है ना, तो भाई बच्चों सबसे पहले क्या है कि इसमें tan इनवर्स का फार्मूला लगा देता हूँ मैं। ये tan इनवर्स है यहाँ पर और ये tan इनवर्स हो जाएगा 1/√3। ठीक है ना, और राइट में क्या है 0। तो वैसे एक रास्ता और था इसका, बहुत ही छोटा रास्ता है वो, दोनों तरफ कोस इनवर्स ले लीजिए आप, दोनों तरफ कोस इनवर्स ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा कोस इनवर्स 0 और इसको एज इट इज रहने दें, कोट इनवर्स √3। अब आपने 0 की जगह रिप्लेस करना है, 0 को रिप्लेस करना है कोस ऑफ एनी फंडामेंटल एंगल, जो कि आप जानते हो क्या होता है π/2। कोस इनवर्स कोस π/2 लिख दिया मैंने, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स √3 और राइट में आ जाएगा π/2। और आप अच्छी तरह जानते हैं बेटा प्रॉपर्टी क्या होती है, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो भाई x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, x की वैल्यू होगी यहाँ पर √3। आया समझ में? ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं बच्चों 28 क्वेश्चन। तो देखो वैल्यू निकालनी है आपने, tan ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x होल डिवाइडेड बाई 2। तो सिंपल बात है भाई बच्चों, और x की वैल्यू है √3/2। तो एक रास्ता ये है कि x की जगह √3/2 पुट करो, यहाँ पर पुट करो, √3/2 पुट करेंगे तो साइन 60 हो जाएगा, ये यानी कि ये आ जाएगा π/3 और ये साइन 30 कोस 30 हो जाएगा, ये आ जाएगा π/6। तो दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, टेंजेंट आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा π/4 और टेंजेंट π/4 होता है 1। ये काफ़ी लेंथी है। दूसरा है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x ऑलवेज क्या होता है π/2। x की चाहे वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है ना, और वैल्यू तो प्रिंसिपल ब्रांच की और रेंज के अंदर की होगी बेटा। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स π/2 आ गया ये, और लोअर पार्ट में 2 है ही, और ये आ जाएगा π/4 और π/4 की जगह लिखेंगे हम, ये आ जाएगा बेटा टेंजेंट π/4। ठीक है ना। तो भाई बार जो है बेटा tan इनवर्स की बजाय टेंजेंट है, देखो मैंने tan इनवर्स लिख दिया। तो ये सारा क्या आ गया π/2, नीचे 2 है तो π/4 हो गया, और tan π/4 क्या होता है 1। ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों 29 क्वेश्चंस। If sin inverse 2a/1 plus a square sin inverse 2b/1 plus b square is equal to 2 tan inverse x, then x is
तो इसका फार्मूला लगाएंगे हम, इसका फार्मूला हो जाएगा 2 tan इनवर्स ए, ठीक है ना, और इसका हो जाएगा 2 tan इनवर्स बी, और राइट में है 2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा 4 tan, 2 से कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर बचेगा tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, और राइट में है tan इनवर्स एक्स। तो लेफ्ट में tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। देखो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फार्मूला होता है बेटा tan इनवर्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी, और राइट में tan इनवर्स एक्स ऑलरेडी है ही, तो ये इससे कैंसिल होकर a प्लस बी बाई 1 माइनस ए बी, ये आ जाएगा x के इक्वल, ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई 30th क्वेश्चन, स्टेट वेदर द इंटरवल इन विच प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स एक्स लाई। तो आप जानते हो बेटा -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल, ठीक है ना। tan इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू है ये। तो भाई इस वीडियो में इतने क्वेश्चन बेटा 30 क्वेश्चन, नेक्स्ट के जो बचते 57 तक के या 60 तक के करवाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा बेटा। मैं अच्छे से प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम आए तो आप डिस्कस कर सकते हो। यू आर वेलकम, ठीक है ना।